आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबरों में हम देखेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किसानों को सौगात दी। किसानों को प्रति एकड़ 5,000 देगी सरकार। कर्ज माफी के लिए 600 एकड़ का पैकेज। प्राइम की दूसरी प्रमुख खबर है बालूमाथ मॉब लिंचिंग मामले के 8 दोषियों को उम्र कैद और जुर्माना। लातेहार के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला। 2016 में 2 पशु व्यापारियों की हत्या कर शवों को पेड़ पर लटका दिया गया था। प्राइम की तीसरी खबर है प्राइवेसी मामले में राज्यसभा में हंगामा, भिड़े जेटली और गुलाम नबी आजाद। प्राइम की चौथी प्रमुख खबर है बिहार के बलात्कारी विधायक को उम्र कैद। प्राइम की पांचवी प्रमुख खबर है बंगाल में भाजपा की रथ यात्रा पर हाईकोर्ट का ब्रेक। आज की राजनीतिक हलचल में हम देखेंगे बंधु तिर्की से मिलने जेल पहुंचे बाबूलाल मरांडी। पारा शिक्षकों के समर्थन में कांग्रेस ने दिया धरना। कांग्रेस को झटका, हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश। आज के प्राइम की प्रमुख हेडलाइंस में हम देखेंगे लालू जेल में ही मनाएंगे नया साल, बेल की सुनवाई टली। बैंकों में लटका ताला, एटीएम के भरोसे रहेंगे लोग। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। झारखंड सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य के किसानों को खरीफ फसल के लिए प्रति एकड़ 5,000 रुपए सरकार देगी। जिन किसानों के पास 1 एकड़ से कम जमीन है उन्हें भी सरकार न्यूनतम 5,000 रुपए प्रति वर्ष देगी। इस योजना से राज्य के 22,76,000 लघु एवं सीमांत किसान लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूरी तरह से कृषक कल्याण की योजना होगी। यह राशि ऋण के रूप में नहीं बल्कि किसानों की मदद कर उन्हें आगे बढ़ाने के उद्देश्य से दी जा रही है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान आशीर्वाद योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत यह राशि दी जाएगी। 2019 और 20 के बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा। इस पर सरकार 2,250 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि इस निवेश का उद्देश्य है कि किसान कर्ज मुक्त हों। खेती, बीज या फसल के लिए वे किसी पर आश्रित ना रहें। उन्हें बैंक या किसी दूसरे से कर्ज नहीं लेना पड़े। इस कल्याण योजना की राशि सीधे किसानों के खाते में चेक से भेज दिया जाएगा। बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए 45 लाख एकड़ जमीन पर किसानों को लाभ मिलेगा। सीएम ने बताया कि राज्य के 14,85,000 किसानों के फसल बीमा पर सरकार 66 करोड़ रुपए के प्रीमियम का भुगतान कर रही है। सरकार किसानों को हर संभव मदद कर रही है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके और 2022 तक उनकी आय दोगुनी हो जाए। आइए अब नजर डालते हैं प्राइम की दूसरी प्रमुख खबर पर। लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र के खपरेलवर गांव में वर्ष 2016 में हुई मॉब लिंचिंग के मामले में अदालत ने शुक्रवार को दोषियों को सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पाए गए 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर 1 साल अधिक जेल में रहना होगा। 2 दिन पहले इन सभी को दोषी करार दिया गया था। सरकार की ओर से बी साहू ने दलील पेश की। यह घटना 18 मार्च 2016 को हुई थी। इन लोगों ने पशु व्यापारी इम्तियाज खां और मजरूम अंसारी को पीट कर मार डाला था। फिर उनके शवों को पेड़ से लटका दिया था। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। सभी सजायाफ्ता लोग झाबर गाँव के ही रहने वाले हैं और गौ रक्षा मंच के सदस्य भी हैं। मॉब लिंचिंग के आरोपियों को सजा सुनाए जाने का झारखंड में यह दूसरा मामला है। इससे पहले रामगढ़ की अदालत ने वहां अलीमुद्दीन की हत्या के मामले में दोषियों को सजा सुनाई थी। बाद में उन सभी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई और वे जेल से बाहर निकल गए। आइए अब नजर डालते हैं प्राइम की तीसरी प्रमुख खबर पर। प्राइवेसी के मामले को लेकर शुक्रवार को संसद और राज्यसभा में हंगामा मचा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश को लेकर राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद आपस में भिड़ गए। दरअसल केंद्र सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर कंप्यूटर में दर्ज डाटा पर नजर रखने का निर्देश दिया है।
गृह मंत्रालय के साइबर सुरक्षा एवं सूचना विभाग ने सूचना तकनीक कानून की धारा 59(1) के तहत देश की 10 एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर में दर्ज डाटा की निगरानी का अधिकार दे दिया है। यह एजेंसियां किसी भी कंप्यूटर की कभी भी जांच कर सकती है। यह जांच ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी। इसका विपक्ष विरोध कर रहा है और इसे निजता का हनन बता रहा है। आइए अब नजर डालते हैं प्राइम की चौथी प्रमुख खबर पर। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार राजद विधायक राज भल्लभ को पटना की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि यह मामला पटना की विशेष अदालत में जून 2018 से चल रही है। यह मामला एक 15 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म का है। बिहार शरीफ की रहने वाली छात्रा को उसकी पड़ोसी सुलेखा देवी यह कहकर अपने साथ ले गई थी कि उसे एक जन्मदिन की पार्टी में चलना है। छात्रा जब उसके साथ एक घर में पहुंची तो वहां कोई पार्टी नहीं चल रही थी, बल्कि वहां विधायक राज भल्लभ मौजूद थे। रिपोर्ट के अनुसार राज भल्लभ और सुलेखा ने एक साथ शराब पी और छात्रा को भी जबरन शराब पिलानी चाहिए। छात्रा ने इससे इनकार किया तो विधायक ने उसे एक पॉर्न फिल्म दिखाते हुए कहा कि वह भी ऐसा ही करे जैसा फिल्म में चल रहा है। जब छात्रा ने उस घर से निकलने का प्रयास किया तो विधायक के बॉडीगार्ड ने उसे पकड़कर वापस विधायक के कमरे में ढकेल दिया। पुलिस को दिए बयान में छात्रा ने बताया था कि विधायक ने अपने बॉडीगार्ड से कहा था कि अगर वह पॉर्न फिल्म की हीरोइन की तरह नहीं करती है तो वह उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म करे। इसके बाद विधायक ने भी छात्रा से दुष्कर्म किया। घटना के बाद छात्रा जैसे तैसे पुलिस के पास पहुंची और आप बीती सुनाई। आइए अब नजर डालते हैं प्राइम की 5वीं प्रमुख खबर पर। पश्चिम बंगाल में भाजपा की रथ यात्रा पर कोलकाता हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस की बेंच ने रथ यात्रा की अनुमति को रद्द कर दिया है। गुरुवार को एकल बेंच ने भाजपा को 3 रथ यात्रा की इजाजत दी थी। ममता सरकार ने एकल बेंच के फैसले के खिलाफ बड़ी बेंच में याचिका लगाई थी। मुख्य न्यायाधीश देवाशीष कारगुप्ता और न्यायमूर्ति शंपा सरकार की खंडपीठ ने मामला वापस एकल पीठ के पास भेजते हुए कहा कि वह इस पर विचार करते वक्त राज्य सरकार की ओर से दी गई खुफिया जानकारी को ध्यान में रखे। 2 जजों की पीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई के बाद दिया, जिसमें उसने एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी। आइए अब नजर डालते हैं आज के राजनीतिक हलचल पर। बंधु तिर्की से मिलने जेल पहुंचे बाबूलाल मरांडी। बिरसा मुंडा जेल में बंद पूर्व मंत्री और जेवीएम के महासचिव बंधु तिर्की से मिलने शुक्रवार को झाविमो के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे। उन्होंने बंधु तिर्की से मुलाकात की। लगभग आधे घंटे की इस मुलाकात के दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री का कुशलक्षेम पूछा। मुलाकात के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार विरोधियों को बेवजह परेशान कर रही है। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में पिछले दिनों सीबीआई ने बंधु तिर्की को गिरफ्तार किया था। 12 शिक्षकों के समर्थन में कांग्रेस ने दिया धरना। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार के निर्देशानुसार राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में शुक्रवार को 12 शिक्षकों की मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना दिया गया। इसी क्रम में रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष सुरेश बैठा के नेतृत्व में शुक्रवार को राजभवन के समक्ष धरना दिया गया। इस मौके पर सैकड़ों कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके उपरांत राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। धरना में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय समेत अन्य शामिल रहे। कांग्रेस को झटका, हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के उस आदेश के खिलाफ नेशनल हेराल्ड के प्रकाशन AJL की अपील खारिज कर दी, जिसमें उसे दिल्ली के ITO स्थित परिसर को खाली करने के लिए कहा गया था। उच्च न्यायालय ने परिसर को खाली करने के लिए AJL को 2 सप्ताह का समय दिया। बता दें कि हाई कोर्ट ने हेराल्ड हाउस खाली करने के मामले में केंद्र सरकार और नेशनल हेराल्ड प्रकाशन समूह एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र ने लीज की शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए हेराल्ड हाउस 15 नवंबर तक खाली करने का निर्देश दिया था। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। लालू जेल में ही मनाएंगे नया साल, बेल की सुनवाई टली। चारा घोटाला के 4 मामलों में सजायाफ्ता और फिलवक्त रांची के रिम्स में अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे
पूर्व रेल मंत्री सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नया साल भी जेल में ही मनेगा। उनकी जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। सीबीआई की ओर से उनकी जमानत याचिका पर बहस के लिए उच्च न्यायालय से समय लिया गया है। अब 4 जनवरी को लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। मकर संक्रांति, होली, दशहरा, दिवाली और छठ पर्व पर भी लालू जेल में ही थे। शुक्रवार को लालू प्रसाद की तरफ से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सह अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस की। बैंकों में लटका ताला, एटीएम के भरोसे रहेंगे लोग। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ के आह्वान पर शुक्रवार को रांची के बैंक कर्मी 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे। इस दौरान बैंकों में किसी भी तरह का कामकाज नहीं हो रहा है। कई बैंकों के बाहर बैंक कर्मी नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों का समर्थन करते दिखे। इसका असर एटीएम पर भी दिखा। शहर के कई एटीएम पर लोगों की भीड़ देखी गई। अब बैंक 24 दिसंबर को खुलेगा। इसके बाद फिर 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी रहेगी। आज के आजाद सिपाही प्राइम में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।